Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Kindly all the students recite Durood Sharif. After reciting Durood Sharif, recite Rabbi Zidni Ilma with translation. So let us start our lecture. In this lecture, we will discuss about second assessment, unit 10, dispersion of light. ठीक है, इस लेक्चर में जो हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब डिस्पर्जन का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिस्पर्जन का जो वर्ड है वो डिस्पर्स से निकला है। अब डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, फैलना। ठीक है, किसी भी चीज़ का स्प्रेड हो जाना यानी कि फैल जाना, डेट इज नॉन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब लाइट का मतलब क्या है, रोशनी, यानी कि रोशनी किस तरह से फैल रही है, दैट इज नॉन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में आप देखते हैं कि सन जो है वो राइज होता है, सूरज निकलता है, तो कैसे उसकी रोशनी और उसकी किरणें कैसे चारों तरफ फैल जाती हैं। तो वो जो आपके पास फिनोमिना होता है या जो प्रोसेस है, डेट इज कॉल्ड अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इस चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे कि डिस्पर्जन किस तरह से होती है और हमें चीज़ों की जो इमेजेस की जो फॉल्स इंप्रेशन शो हो रहा होता है वो कैसे शो हो रहा होता है। ठीक है, इन सबको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, लाइट कैसे स्प्रेड होती है, आर्टिफिशियल तरीके से कैसे होती है और नेचुरली कैसे हो रही होती है, फिजिकली हम इन सब चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन का मतलब क्या है, रोशनी का फैलना, कि रोशनी किस तरह से चारों तरफ हमारे फैल जाती है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हम नेचुरल तरीके से बात करेंगे, सिर्फ सन की रोशनी फैलती है। सन के अलावा अगर हम लाइट, ट्यूब लाइट की बात करें तो उसकी रोशनी भी चारों तरफ फैल जाती है। तो ये सब का फिनोमिना क्या होता है, क्या प्रोसेस इनके दरमियान हो रहा होता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो फॉल आपके पास जो आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास आता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहला जो सवाल है वो आपके पास आता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसकी क्या वजूहात है। ठीक है, कॉजेस का मतलब क्या होता है, क्या वजूहात हैं या किन की वजह से जो है वो रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। तो सबसे पहला आपके पास जो सवाल है वो क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes from one medium to another medium is called refraction of light। रोशनी का बैंड हो जाना। ठीक है, बैंड का मतलब क्या है कि रोशनी मुड़ जाती है जब वो कहाँ से पास हो रही होगी, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ जाएगी तो रोशनी क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब बाहर से सनलाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आई और टकरा कर वापस दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाएगी तो डेट इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट विंडो पर पड़ती है तो विंडो पर टकरा कर वापस कहाँ चली जाएगी, फैल जाती है या फिर मुड़ जाती है या बैंड हो जाती है, डेट इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, किन की वजह से जो है वो रिफ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, यानी कि डिफरेंट रास्तों पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब मीडिया का मतलब यहाँ पर क्या है, मीडियम या मीडिया का मतलब क्या है, रास्ता या पाथ। ठीक है, कोई भी रास्ता हो सकता है, चाहे वो एयर के थ्रू लाइट एंटर हो रही है, चाहे वो किसी भी विंडो के जरिए से जो है वो एंटर हो रही है, डोर की मदद से एंटर हो रही है, या किसी ग्लास से या शीशे से टकरा कर जो रोशनी वो क्या हो रही है, रूम के अंदर एंटर हो रही है, तो उसकी जो स्पीड होगी, लाइट की जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी डिफरेंट मीडिया में। ठीक है, अब बात है स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो इन डेंसर मीडियम एंड फास्टर इन रेयर मीडियम। जो रोशनी की जो स्पीड है वो कहाँ मौजूद है, सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम में ज़्यादा होगी देन फास्ट रेयर मीडियम। जो डेंसर मीडियम होगा यानी कि जो गाढ़ा मीडियम होता है, जिसे हम भारी मीडियम भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट ऑब्वियसली स्लो होगी, जबकि रेयर मीडियम में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ग्लास, ठीक है, मौजूद है, शीशे का गिलास मौजूद है। अब मैं क्या करती हूँ, रोशनी पड़ती है तो डायरेक्ट शीशे पर पड़ती है तो क्या होगा, इजीली वो पास हो जाएगी। या हम इसकी कॉमन एग्जांपल और भी यूँ ले सकते हैं कि डोर है, ठीक है, एक डोर क्या है, बहुत ज़्यादा डेंसर है, भारी मीडियम है। ठीक है, जैसे ही रोशनी पड़ेगी तो कमरे के अंदर रोशनी एंटर नहीं होने देगा डोर, लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, डोर को ओपन कर देते हैं, एयर मौजूद होती है। एयर क्या है आपके पास, एक रेयर मीडियम है यानी कि हल्का मीडियम है, तो ईजीली लाइट क्या हो जाएगी, उससे पास हो जाएगी और फौरन से कमरे के अंदर एंटर हो जाएगी। तो नेक्स्ट आता है इट इज़ फास्ट
फास्ट इन वैक्यूम, और वैक्यूम क्या होता है, जो खाली जगह होती है वहाँ पर क्या होगी, इसकी जो स्पीड होगी, लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? फास्टर मीडियम में, वैक्यूम में अंदर फास्टर होगी स्पीड ऑफ लाइट। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि मीडियम कैसा, बहुत ज़्यादा हल्का मीडियम है, रेयर मीडियम होने की वजह से वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी। देयरफॉर व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू इनटू अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड। अब जैसे ही रोशनी क्या करती है, डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है, यानी कि भारी से हल्के की तरफ जब रोशनी आएगी तो वो क्या होगा, बैंड हो जाएगी। क्यों बैंड हो जाती है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन स्पीड, यानी कि लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। कैसे डिफरेंट हो गई? अगर भारी मीडियम है तो वहाँ उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो है, और अगर हम मीडियम को क्या कर देते हैं, हल्का करते हैं, तो उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, दीज आर द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा ये कि आप लोगों के 20 जनवरी से जो है वो मिड टर्म स्टार्टेड है। सो आई होप कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, अच्छे से तैयारी करें ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।